हेलो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, आज हम लोग जो है परसेंटेज की चर्चा करने वाले हैं। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैं आप लोगों के लिए पिछला जो 2 वीडियो था वो पार्टनरशिप का था, जो कि पूरा पार्टनरशिप को ख़त्म कर चुके थे। उसके सारे टाइप्स को देखे और उस प्रैक्टिस भी किए थे। हालाँकि मैं प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए लाऊँगा, जिसमें कि आप लोग को जो है डेली प्रैक्टिस कराया जाएगा 10-15 क्वेश्चन का, जो कि मिक्स क्वेश्चन रहेगा, हर एक चैप्टर से लिया जाएगा। ठीक है साथियों? और वो प्रीवियस ईयर जो कि बीपीएससी ने पूछा है, उसको हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो देखिएगा, परसेंटेज का जो है डिमांड बहुत ज़्यादा था। परसेंटेज जो है एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर चैप्टर होता है। परसेंटेज से अगर कोई भी एग्ज़ाम मैथ में हो, मैथ का कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आपको मैथ आता है किसी एग्ज़ाम में, तो वहाँ ऐसा नहीं हो सकता है कि परसेंटेज से सवाल नहीं आए। अगर आप बीपीएससी की बात करते हैं तो टीआरई 1 में देखिएगा, भर-भर करके जो है परसेंटेज का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो साथियों, परसेंटेज हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को बिना टाइम वेस्ट किए। तो सुनिएगा एक बात कि कहा जाता है, खुद को इतना काबिल बनाओ कि अगर आप मुकाबले में हार भी जाओ तो दूसरों की जीत से अधिक आपके हार की चर्चे हो। ठीक है साथियों? सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाती है दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो साथ एक चीज़ समझिएगा, अभी रात लगभग 12 बज कर के 20 मिनट हो रहा है और इस टाइम पे मैं आपका ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे मन में ये चीज़ था कि मैं आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को कहा है कि आप लोगों को कंप्लीट मैथ कराऊँगा, तो भाई साहब उस पे तो हमें चाहे रात में जगना पड़े या फिर हमें सोना पड़े, लेकिन हमें आप लोगों को मैंने जो वादा किया था उसे तो पूरा करना हमारा कर्तव्य होता है। तो अब भाई साहब, कर्तव्य आप लोग का भी होता है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि तो देखिए, बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। परसेंटेज आते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज समझिएगा, प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब 100। अगर हम बात करेंगे प्रतिशत का मतलब, नॉर्मली कहें तो 1/100। कहीं पर आपको लिखा है x प्रतिशत, जैसे कि मान लीजिए कहीं पे लिख दिया x प्रतिशत, और यहाँ पे इस लाइन का मतलब, इसका मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं x का 1/100, अर्थात कहने का मतलब x/100। हम कह सकते हैं प्रतिशत का मतलब हुआ दोस्तों 1/100। कोई दिक्कत है यहाँ तक बताइए? नॉर्मली बात, एकदम बेसिक भाषा में चर्चा करेंगे, कोई इधर-उधर की बात नहीं करेंगे और ऐसा प्रतिशत पकड़ के जाएँगे कि भाई साहब एग्ज़ामिनर कुछ भी पूछ लो ना परसेंटेज से 100% हम जवाब दे कर के आएँगे, ऐसी तैयारी करके जाएँगे दोस्तों। और एक बात मैं बता दूँ आप लोगों को, जो आप लोगों को पेड पर कहीं मिलता है ना, कहीं पर आप लोगों जो कहते हैं ना कि कोर्स ले रहे हैं, कहीं पे ऐप पे पढ़ रहे हैं, तो भाई साहब यूट्यूब पे आपको वो ऐप पर क्यों पढ़ा रहा है? क्योंकि यूट्यूब पे आपको उतना मटेरियल वो नहीं दे पाता है। अगर वो उतना मटेरियल यूट्यूब पर दे देगा, तो आपको फिर ऐप पर क्या देगा? बच्चे ऐप पर कैसे जाएँगे? उस चीज़ के लिए वो ऐप अपना लेके चलते हैं। लेकिन मैं साथियों आप लोगों को बताऊँ, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर जो आप लोगों को कंटेंट दूँगा ना भाई साहब, वो आपको कहीं ऐप में भी नहीं मिलेगा। ठीक है साथियों? उस ऐप से बढ़ कर के मैं आप लोगों को वो सारा कंटेंट दूँगा। जो वो ऐप पर मिलता है ना भाई साहब, वो कंटेंट मैं आपको यहाँ पे दूँगा, वो विदाउट एनी फ़ी, किसी भी प्रकार का कोई फ़ी नहीं। मेरा एक ही टारगेट है, भाई साहब इस बार आप लोगों का टीआरई एग्ज़ाम निकलना चाहिए। मेरा ये सपना है और मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं उसको पूरा कर सकूँ। भाई साहब उसी रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, तो आप लोग भी जो है थोड़ा-सा मदद करिएगा इस चीज़ में चलने के लिए। चूँकि हमारे सिर्फ़ चलने से नहीं हो पाएगा, साथ आप लोगों को भी देना पड़ेगा। ठीक है साथियों? तो इस चीज़ को समझिएगा और तो बढ़िएगा मेरे साथ-साथ, कदमों से कदम मिला कर के चलेंगे और भाई साहब मंज़िल तो मिलना ही है। मंज़िल नहीं मिले ऐसा कभी हो नहीं हो सकता है। अगर आप मेहनत करते हैं, तो एक ना एक दिन कामयाबी 100% आपको मिलेगी। तो चलिए देखते हैं, अपने सेशन पे स्टार्ट करते हैं। जैसे कहीं पर आपको लिखा हुआ है 25%। 25% लिखा है। अब भाई साहब 25% का मतलब क्या हुआ? 25 प्रतिशत का मतलब 1/100, मतलब बटे में सर जी 100 लिख देंगे, काट दीजिए। 25% मतलब 1/4, तो इसका मतलब क्या हो गया? 1/4। तो ये है बेसिक शुरुआत, ये प्रतिशत का बेसिक शुरुआत है। अब इस ऐसे-ऐसे जहाँ पे 25% है तो हम क्यों निकालेंगे, हम क्यों नहीं याद कर लेंगे? 25% 1/4, 100% मतलब 50% मतलब 1/2। ठीक है साथियों? तो इस चीज़ के लिए एक टेबल मैं दे रहा हूँ, आप लोगों को उस टेबल के माध्यम से समझिएगा। ठीक है साथियों?
देखिएगा ये टेबल आप लोगों को दिख रहा होगा, जहाँ पे मैंने आप लोगों को ये बताया है कि इस चीज़ को शॉर्ट में कैसे याद रख सकते हैं, कैसे कोई बड़ा कैलकुलेशन आ जाएगा तो वहाँ पे हम लोग उसको निकाल के नहीं सीधा कैसे याद रख सकते हैं। तो इस टेबल को ये ध्यान रखिएगा और इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको कहीं पे लिखा रहे 100%, तो 100% का मतलब क्या समझिएगा, एक एक 50% का मतलब 1/2, 25% मतलब 1/4। मैं ये कैसे कह रहा हूँ साथियों, जैसे अगर कहीं पे आप मैं कहूँ 50%, तो इसका मतलब हुआ 50% का मतलब 1/100, 50 दूना 100, कहने का मतलब ये कितना हो गया, 1/2 हुआ कि नहीं बताइए। तो ये इसी चीज़ को हम गुना भाग करके हम नहीं लिखे, क्वेश्चन को शॉर्ट में कितना जल्दी से जल्दी बना सकते हैं, इस चीज़ के लिए हम लोग इस टेबल को याद रखेंगे। 12.5% 1/8, इसी प्रकार से 6.2% 1/16, 16.2/3 या 16.66, इस चीज़ को समझिएगा। अगर आपको ये दशमलव में याद नहीं रहता है वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है। बस आप लोग इतना याद रखेंगे, 16.2/3% मतलब 1/6, 33.1/3% मतलब 1/3, 66.2/3% मतलब 2/3, 11.1/9% बराबर 1/9, 9.1/11% बराबर 1/11। ठीक है साथियों। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ बेसिक सी चीज़ों की। बेसिक सी चीज़ों की इसलिए साथियों कि बेसिक सी चीज़ क्यों है ज़रूरी, समझिएगा। हर चीज़ का बेसिक ज़रूरी है। इसका बेसिक इसलिए ज़रूरी है साथियों कि जब तक आप लोगों को परसेंटेज का बेसिक नहीं पता रहेगा तो आप लोग कैसे बना लीजिएगा कि इसके एडवांस लेवल का क्वेश्चन। हर चीज़ का समझिएगा बेस होता है, जब तक आपको उसका बेस क्लियर नहीं है तो आप उसका जो है उसके एडवांस लेवल में आप नहीं जा सकते। समझिएगा इस चीज़ को। जब तक अगर आप बात करिएगा कि आप लोगों को अंग्रेजी अल्फ़ाबेट नहीं पता रहेगा तो आप लोग कैसे कोई पैराग्राफ लिख सकते हैं, कैसे अंग्रेजी में बोल सकते हैं। इसी प्रकार से आधार होता है बेसिक किसी भी चैप्टर का। तो प्रतिशत का आधार से हम शुरू करेंगे एकदम 0 लेवल से, ताकि जो साथी को नहीं भी पता है वो भी इस चीज़ को जान सके। क्योंकि ये पार्ट 1 का क्लास है, तो पार्ट 1 जो है परसेंटेज का, तो उसमें हम एकदम से हाई लेवल पे तो नहीं जाएँगे। मेरा एक ही मानना है कि मेरे क्लास को देखने के बाद चाहे जो 0 से स्टार्ट कर रहा हो, जिसने कभी परसेंटेज नहीं भी पढ़ा हो, उसका भी परसेंटेज क्लियर हो जाए। इस चीज़ को ध्यान में रख कर के हम पढ़ा रहे हैं साथियों, ठीक है? तो समझिएगा, मेरा जो भी चैप्टर रहता है, जो भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, उसमें सबसे पहले बेसिक चीज़ों की चर्चा होती है। तो बेसिक चीज़ों के बिना आप लोग एडवांस तक नहीं जा सकते हैं, यही सच्चाई है। ठीक है, मैं एकदम से एडवांस लेवल का क्वेश्चन यहाँ ले आऊँ और आप लोगों को कहूँ कि बनाइए, तो आप लोग में से जिनको पता होगा वो तो बना ही लेंगे। लेकिन भाई साहब जिसको नहीं पता होगा वो तो पीछे ही रह जाएँगे। तो फिर एक साथ लेकर के चलने का क्या मतलब हो जाता है? तो इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है? तो देखिए, जहाँ पे आप लोगों को कह दें कि मान लीजिए कोई प्रतिशत है उसको भिन्न में बदलना है, तो क्या करेंगे भैया, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए आप सिंपल सी चीज़ है, 100 से भाग दे देंगे। क्या कर देंगे? 100 से भाग दे देंगे, ठीक है? यहीं पर आप लोगों को कह दें कि भिन्न में कोई चीज़ है उसको प्रतिशत में बनाइए, तो क्या करेंगे भैया, उसको क्या करेंगे, 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है साथियों, तो इतनी सी बातें पता होगी और नहीं पता होगी तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। जैसे इस पे आधारित हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया कि 50% है। कितना प्रतिशत है? 50% है। और ये 50% को आपको पूछ रहा है इसका भिन्न में रूप क्या होगा? तो भाई साहब भिन्न प्रतिशत में है और प्रतिशत को भिन्न बनाने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है। सीधी सी बात है, 50/100 काट करके 1/2, 1/2 देखिए भिन्न बन गया। पहले ही कौन सी में था? पहले ही परसेंटेज में था। क्या था? पहले ये परसेंटेज में था। ठीक है साथियों? चलिए, अब ये किस रूप में बदल गया? अब ये फ्रैक्शन में बन गया। किसमें बन गया ये? फ्रैक्शन में बन गया, मतलब भिन्न में बन गया। तो प्रतिशत बनाने के लिए क्या करेंगे? प्रतिशत को भिन्न में बनाने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर होगी। जैसे मान लीजिए आपको कह दे कि यहाँ पे आपको दे दिया 12.1/2% और इसको कह रहा है कि आप भिन्न में बनाइए। तो भाई साहब इसको पहले तो पूर्णांक तोड़ लीजिए, 12 दूना 24 एक 25, 25/2 और प्रतिशत का मतलब नीचे में 100, 25 का 25, 25 चौके 100 मतलब 1/8। ठीक है, इतनी बातें क्लियर होगी। ये भिन्न में बदल गया। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको दे दिया 75% और आपको कह रहा है इसका सामान्य रूप भिन्न में क्या होगा? तो भैया इसके नीचे में 100 से भाग दीजिए, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3/4 हो गया। तो बताइए इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सी बात है। प्रतिशत को भिन्न बनाना है, नीचे में 100 से भाग दे दीजिए, निचवा में क्या कर दीजिए, 100 से भाग दे दीजिए। ठीक है,
यहीं पर एक और ले लीजिए, मान लेते हैं कि आपको कह दे कि 30% है, इसको भिन्न में बदलिए, कुछ नहीं करेंगे, नीचे में 100 दे दिए, 0 से 0 काट दिए सर, 3/10 हो गया, भिन्न बन गया। इसे कुछ भी आप मान लीजिए ना, आप कहिएगा 60%, कोई दिक्कत नहीं, लीजिए 60%, 60 बटे में कर दीजिए 100, 100 0 से 0 काट दिए, 2 तिया 6, 2 दूना 2 पंचे 10, ठीक है सर, 3/5। यह भी देखिए भिन्न में बना कि नहीं। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो आशा करते हैं आप लोग समझ जाएंगे इस चीज़ को कि प्रतिशत को भिन्न में क्या करते हैं बदलने के लिए, सीधी सी बात है, उसमें 100 से नीचे हम भाग दे देंगे, बातें क्लियर होगी। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपको दे दिया जाए कि कोई भिन्न है, उसको प्रतिशत में बनाना है, तब क्या करेंगे, भिन्न को प्रतिशत में बनाने के लिए क्या करेंगे साथियों, 100 से गुना करेंगे। अब मान लीजिए कहीं पर दे दिया, आपको दे दिया 1/2 है, 1/2 को ये क्या है, 1/2 भिन्न में है, अंश बटे हर है, तो भिन्न ही हुआ ना, भिन्न में है, इसको कहेगा को प्रतिशत में बदलें, को प्रतिशत में बदलिए, इसको क्या करिए, प्रतिशत में बदलिए, ठीक है। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करिएगा, सीधी सी बात है, वहाँ पे देखिएगा स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसको बदलने के लिए 100 से क्या कर देंगे, इसमें गुना कर देंगे। इसको हाइड कर देते हैं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन दिख सके, ठीक है। तो देखिए 1/2 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 1/2 गुना में 100 काट दीजिए, 2 से 50 बार में कितना प्रतिशत हो गया साथियों, 50%। बताइए कोई दिक्कत है, ऐसे प्रश्नों में आराम से बना लीजिएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको दे दिया 8, 1/8 दे दिया, और इसको कहेगा प्रतिशत में बदलिए, तो क्या करिए 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है साथियों। इसको काट दीजिए, 4 से 4 दूनी 8, इसको काटिए 4 से 25 बार में, 25/2, 25/2 मतलब 12.5, 12.1/2 हुआ कि नहीं, इतना प्रतिशत ये हो गया, ठीक है। तो बताइए इस सब चीज़ में हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे आपको मान लीजिए कि दे दिया कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन, दे दिया आपको कि 247 का 10% बताइए, क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए 247 का, मेरे भाई 247 का 10% बताइए कितना होगा। तो कुछ नहीं करेंगे सर, 247 का मतलब गुना 1/में 10%, 10/100, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर कितना हो जाएगा, बताइए इसका आंसर कितना होगा। आप लोग इसको बनाने का कोशिश करिए, कितना हो जाएगा आंसर बताइए। तो इसको कुछ नहीं सर, इसको क्या कर देंगे हम लोग, लिखेंगे 247, ठीक है, 247, एगो 0 लगा दीजिए, नीचे में 100, ठीक है साथियों, 0 से 0 कट गया। अब बताइए 24.7 हो जाएगा, 24 हो गया 7, और ये हो गया आपका आंसर। बताइए कोई दिक्कत है, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो बना लीजिएगा। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पे ऐड किए हैं, देखिएगा, जो कि हम दिखाना चाह रहे हैं आप लोगों को। देखिए 247 का 10% है ना, इसी प्रकार से है 534 का 20% बताइए। तो इस बना लीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को। तो बस क्या याद रखिएगा, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे साथियों, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। इतनी बातें क्लियर होगी, अगर क्लियर होगी तो देख लीजिए, इसको लिखना है तो लिख लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि इसका आपको टेलीग्राम पे जो है PDF मिल जाएगा, PDF के साथ साथ मतलब टोटल क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस का मिल जाएगा, मैं जो यहाँ कराऊंगा वो, और साथ में और एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन होगा वो। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला टाइप देखिएगा, अगला टाइप हम लोगों से क्या पूछा जाता है इसमें, कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, किसी संख्या का 8वां हिस्सा कितने प्रतिशत के बराबर है। बहुत आसान है, नॉर्मल सा क्वेश्चन। किसी संख्या का 8वां हिस्सा मतलब 1/8 कितने प्रतिशत के बराबर है। तो भिन्न में है, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना करिए, काट दीजिए, इसको कितना हो जाएगा, काट देंगे तो ये हो गया आपको 4 दूना 8, और ये कट गया 25 बार में, 25/2, 25/2 करने का मतलब 12.5% ऑप्शन देखिए 12.5% है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही आंसर है। बताइए 1/2 को दशमलव अंश की तरह व्यक्त करिए, कोई दिक्कत नहीं, 1/2 को दशमलव अंश की तरह व्यक्त करिएंगे तो 1/100। चलिए ठीक है, यहाँ पे हो गया 1/200, 1/200 करने का मतलब आप 1 में भाग दीजिएगा कितना से, 200 से, दशमलव 0 नहीं लगेगा, फिर से 0, फिर से लीजिए यहाँ 0, फिर नहीं लगेगा, फिर से 0, यहाँ पे 0, इसको काट दीजिए, 2 पंचे 10, 1000 कट गया कि नहीं बताइए। तो इसका आंसर हो गया 0.005, ठीक है साथियों, 0.005 आंसर में देखिए है, 0.005 ऑप्शन नंबर सी में है। बताइए कोई दिक्कत है ऐसे क्वेश्चन में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कह रहा है 35 105 का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर समझिएगा, यहीं पर लोग फंस जाता है इसमें। कभी पूछ देगा कि 35 105 से कितना प्रतिशत कम है, 35 105 का कितना प्रतिशत है,
या 105 35 से कितना प्रतिशत अधिक है। से और का, इस चीज को समझिएगा, से और का, यहाँ पे यही पॉइंट है। से और का हमें समझ में आ गया, समझिएगा। चुटकियों में क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, कैसे समझिएगा। देखिए जैसे आपको कह रहा है कि 35 105 का कितना प्रतिशत है। भैया किसकी बात कर रहा है, हमेशा याद रखिएगा। लोग क्या चाहता है, देखिए इस चीज, ये ट्रिक है, मेरा खुद का ट्रिक है। लोग चाहता क्या है, अपना बात कहाँ रहे, हमेशा ऊपर रहे। ये नहीं चाहता है साथियों, हमेशा अपना बात कहाँ रहे, ऊपर रहे। तो ये बात क्या कर रहा है, 35, हमारा कहने का इन द सेंस, इसको ऐसे समझिए कि 35 की बात कर रहा है, तो जिसका बात कर रहा है उसको ऊपर रखिए, 35 को ऊपर रखिए। 35 105 का किससे तुलना कर रहा है, जिससे तुलना करेगा उसको हमेशा नीचे रखिएगा। कहाँ रखिएगा, जिस जेकरा बारे में चर्चा करेगा उसको हमेशा कहाँ रखेंगे, ऊपर, और जेकरा से तुलना करेगा उसको रखेंगे निचवा। समझ रहे हैं ना, तो नीचे में, तो नीचे रख दीजिए। किससे तुलना कर रहा है, 105 का, और कितना प्रतिशत है। तो साथियों प्रतिशत बनाने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुना, 100 से गुना करिए, काट दीजिए, कटेगा तो 5 7 35, 5 दूना 10, 5 का 5 21, ये हो गया 700। 700 बटे में हो गया 21, 700 बटे में कितना हो गया, 21 हो गया। अब आप इसको भाग दे करके देख सकते हैं, 700 में आप भाग दे दीजिए। 700 में अगर भाग दीजिएगा 21 से, तो आप भाग दीजिए, 21 या 63, 3 का 3, और ये 6, यहाँ पे बच गया 7, और ये आपको कट गया 0। फिर से 21 या 63, फिर से ये आपको बच गया यहाँ पे कितना, 7, और यहाँ पे हो गया, कट गया, दशमलव दीजिए 0, फिर से 3, मतलब कहने का ये 33.33 आते रहेगा। ठीक है साथियों, 33.33 आते रहेगा। तो इसका आंसर हो गया 33.33। तो बताइए कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 35 105 से कितना प्रतिशत कम है। मैंने क्या बताया आप लोगों को, इसी चीज की चर्चा ये क्वेश्चन में हम इससे पहले की, कि से रहेगा या का रहेगा, कम रहेगा, अधिक रहेगा। तो उसका रिलेशन देखिए, किसका, जिसके बारे में कहेगा उसको ऊपर रखिए, तुलना जिससे करेगा उसको नीचे रखिए। तो यहाँ कहता है 35 105 से कितना प्रतिशत कम है। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, 35 105 से कितना प्रतिशत कम है। तो ठीक है साथियों, इसको देखिए कितना कम है, पहले ये बताइए। तो किससे, 105 से। तो 105 से कौन कम है, 35, कितना कम है, 0, 70 कम है। कितना कम है, 70। हमारा, हम क्या कर रहे हैं, 70 कम है। केकरा से, जगरा से तुलना करेगा उसको रखिए नीचे। 105 से गुना में करिएगा 100, काट दीजिए इसको, कितना से काटिएगा, 5 से काटिएगा, 14 बार में 14 पंचे 70, ठीक है। और यहाँ से काटिए 5 10, 5 का 5, 21 बार में, 7 दूना 14, 7 या 21, और यहाँ से कहिएगा तो ये हो गया 200 बटे में हो गया 3। अब 200 में आप लोग भाग दे करके देख सकते हैं कितना से, 3 से, 3 छा के 18, 3 छा के 18, ठीक है। यहाँ से 2 और 0, फिर 3 छा के 18, फिर से 2, 66.66 आएगा ये, 66.66 प्रतिशत आंसर, 66.66% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर होगा। बताइए, ऐसे प्रश्नों को बना लीजिएगा। जिससे कहेगा ना उसको हमेशा ऊपर रखिएगा, तुलना जिससे करेगा उसको कहाँ रखिएगा, नीचे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 35 से 105 कितना प्रतिशत अधिक है। मैंने इसका भी चर्चा आप लोगों को किया, 35 से 105 कितना प्रतिशत अधिक है। 35 से 105 कितना प्रतिशत अधिक है, 70 अधिक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे कि 35 से 105 कितना अधिक है, किसका चर्चा कर रहा है वो, 105 का। किस से, 35 से, जिससे कहेगा उसको नीचे रखेंगे। 35 कह रहा है तो 35 को नीचे रखेंगे। कौन, कितना, 35 से 105 कितना अधिक है, तो हमारे हिसाब से 70 अधिक है। और इसको कर दीजिए 100, 35 दूना 70, 2 से 200%, कितना है, 200% अधिक है साथियों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 200%। बताइए, ऐसे क्वेश्चन को बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए बी का 20% है तो बी ए का कितना प्रतिशत है। इसको, ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम बनाते हैं। देखिएगा इसको कैसे बनाएंगे। हमारे पास ए है और बी है, दो चीज दिया हुआ है, ए है और बी है। क्या है, ए है और बी है। कहता है कि ए जो है बी का 20% है,
साथियों अगर ए बी 100 है तो इसका 20% ये होगा। हाँ, तो येगा 100 का 20% बताइए सर। 120, 100 का 20% 20 हुआ, कैसे 20% मतलब ये तो कटिए गया ना। समझिएगा इस चीज को, बहुत बेसिक से बता रहे हैं। 100 का 20%, 100 का 20%, इसका मतलब 100 का के मतलब गुना 20% का मतलब 20 और निचवा में 100, 0 से 0 कटा तो 20 न हुआ जी, तो 20 हुआ। अच्छा आगे पढ़िएगा ना, क्वेश्चन में क्या कहता है। आगे कहता है कि बी ए का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है। किसकी चर्चा कर रहा है, बी का। तो जिसका चर्चा करेगा उसको रखिए ऊपर। केकरा से तुलना कर रहा है, ए का, ए से, तो ए गुना में 100। ठीक है साथियों, 20 पंचे 100, इसका आंसर 500, कितना 500%, कितना हो जाएगा 500% इसका आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका समझिएगा कि इसको हम ऐसे प्रतिशत में है तब कैसे बना सकते हैं। ऐसे 100 नहीं मानेंगे तब, तो ऐसे समझिएगा कि हम कहते हैं 20%, तो 20% का मतलब हुआ 20 बटे में 100, मतलब 20 का 20, 20 पंचे 100, 1/5। ठीक है साथियों, अगर ए है और बी है तो बी 5 है तो ए कितना है 4, 1 है। बी कितना है 5 है तो ए कितना है 4 है। तो आपको क्या कहता है, बी जो है ए का कितना प्रतिशत, जिसका कहा उसका बात ऊपर रखिए और जिससे तुलना करा उसको रखिए नीचे में, गुना कर दीजिए 100 से। बताइए यहाँ भी आंसर कितना है 5। तो आप ऐसे ही बना सकते हैं इसको। अब अगर आप लेंदी मानते हैं, हालांकि हम भी इसी चीज को फॉलो करेंगे। आगे जब क्वेश्चन आएगा कहीं पे लिखा रहेगा 25%, तो वहाँ 1/4 मानेंगे, वहाँ नहीं निकालेंगे 25 का प्रतिशत में निकाल करके 100 से भाग दे के नहीं निकालेंगे, ऐसे ही करेंगे। तो ये समझिएगा कि ये प्रतिशत में एक्चुअल मतलब क्या हुआ, 20% का मतलब 1/5। ए अगर 1 है तो 5 है। बी किसका पूछ रहा है, बी का, जिसका पूछ रहा है ऊपर रख दिए, जिससे तुलना कर रहा है उसको नीचे रख दीजिए और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। बताइए ऐसे प्रश्नों में दिक्कत नहीं होगा, नहीं होगा ना, 100% नहीं होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 115% इनमें से किस भिन्न के बराबर है। तो सबसे पहले सीधी सी बात है भाई साहब, ये प्रतिशत में दिया है, भिन्न पूछ रहा है, यही ना, और क्या दिक्कत है। तो बना लीजिए यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा, दिख जाएगा। चलिए साथियों, यहाँ पे कह रहा है 115%, 115 लिख दिए। प्रतिशत का मतलब बटे में 100, 5 दूना 10 और 1 बच 5 दिया 15, 5 दूना 10 0। ठीक है, तो ये हो गया 23 बटे में 20, 23 बटे 20 ऑप्शन में देखिए है। ऑप्शन नंबर आपको ए में ही है, 23 बटे में 20। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, एकदम सही आंसर है। बताइए कोई दिक्कत होगा ऐसे प्रश्नों में, नहीं होनी चाहिए ऐसी दिक्कत। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है जो आप लोगों को समझना जरूरी है। 8 नंबर समझिएगा, थोड़ा सा लग रहा होगा बड़ा क्वेश्चन, लेकिन ये बड़ा नहीं है। कैसा है ये, इस चीज को हम समझाते हैं, समझिएगा ध्यान से। देखिएगा इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्तमान जन्म दर प्रति 1000 32 है, जबकि मृत्यु दर प्रति 1000 11 है। जनसंख्या बढ़ोतरी के संबंध में निवल वृद्धि दर प्रतिशत में दी गई है। अच्छा, इस चीज को समझिए। अगर ये भाषा लग रहा है कि कुछ उल्टा पुल्टा, तो इसको हम अपना भाषा में समझते हैं। इसमें तुलना कर रहा है 1000 पे, 1000 पे क्या कर रहा है कि इसका जन्म दर जो है 32 है, जबकि मृत्यु दर जो है 11 ये है। तो जब जन्म 32 का होता है तो मृत्यु 11 का होता है, तो ऑटोमेटिक जनसंख्या बढ़ेगा। मरने वालों की संख्या कम है, जन्म लेने वाले की संख्या अधिक है, तो वही जनसंख्या वृद्धि दर कितना है वो निकालना है। लेकिन साथियों यहाँ प्रति 1000 पे कर रहा है, तो यहाँ 100 पे हम लोग तुलना नहीं करेंगे, 1000 पे। जन्म कितना ले रहा है, सबसे पहले 32 गो, और मर कितना रहा है 11 गो, तो कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, और ये 21 बढ़ गया। ठीक है साथियों, 21 बढ़ गया कितना पर, 100 नहीं 1000। देखिए क्वेश्चन में 1000 पे है और गुना में करेंगे 100 से, 2 गो 0 से 2 गो 0 कटा, 2.1%। आंसर हो जाएगा, ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। बताइए ऐसे प्रश्न आसानी से बन जाएंगे कि नहीं। चलिए 9 नंबर, 60 का 15% क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 60 का 15% पूछा है। 60 का 15%, 15 बटे में 100। यहाँ से 0 से 0 काट दीजिए, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 से काटिए 2 तिया 6, 3 दूना 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। आंसर क्या हो जाएगा इसका 6 हो जाएगा। ठीक है, 60 का 15%, 60 का 15%, तो 5 तिया 15, 5 दूना 10, ये 0 से 0 कट गया, 2 से 3 तिया 9, सॉरी यहाँ पे 3 तिया 9, 3 तिया 9, सॉरी हम समझे यहाँ 2 है तो 3 तिया 9 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी संख्या का 84% 105 है, संख्या बताइए।
84% कितना है, 105 है। यहाँ मिटा देते हैं, देखिएगा 84% 105 है। जब 84% कितना के बराबर है साथियों, 105 के बराबर है, तो आपको क्या पूछा है, संख्या बताइए। तो 100% कितना के बराबर होगा, 105 बटे में 84 गुना में कितना करिएगा, 100, कटेगा, काट दीजिए, कितना से काटिएगा, तो यहाँ से आप इसको काट दीजिए, कितना से, सबसे पहले आप इसको काटिए 3 से, 3 तिया 9, 3 बचे 15, 3 से 3 दूना 6, इसमें बचा दो 3 अट्ठे 24, 28, और यहाँ से काटिए, अब इसको कितना बार में कटेगा, अब 7 बचे 35, और ये कट गया 7 चौके 28, 4 से 4 सी कटेगा 25 बार में, 25 पंचे 125, कितना हो गया, 125। ऑप्शन मिलाइए, आंसर ऑप्शन नंबर सी है कि नहीं बताइए। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है ऐसे प्रश्नों में। 11 नंबर, रवि परीक्षा में 72% अंक प्राप्त करता है अगर वह 360 अंक है, अधिकतम अंक बताइए। मतलब 72% 360 के बराबर है, तो 100% कितना के बराबर है, इन पूछ रहा है। 72% मिलता है तो उसको अंक बताया 360, तो पूरा अंक कितना है, 72% 360 है, तो 100% कितना के बराबर है। तो इसको कैसे बनाइएगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ समझिएगा, इस चीज को हम यहाँ लिख रहे हैं कि 72% जो है, 72% कितना के बराबर है, 360 के बराबर है। कितना है साथियों, 72% 360 के बराबर है। 100% कितना के बराबर होगा, 360 बटे में सर जी 72 गुना में 100, काट दीजिए, 36 से 36 एक बार में 0, 36 दूनी 72, 2 से 2 पंचे 10, ये कितना हो गया साथियों, 500। कितना हो गया, टोटल अंक कितना हो गया, 500। तो रवि कितना अंक का परीक्षा दे रहा है, 500 का दे रहा है। ठीक है साथियों, तो समझिएगा साथियों, ये आज हम लोग यहाँ तक इस सेशन को रहने देंगे, इससे आगे की सेशन आगे की क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हम नहीं चाहते हैं कि ये वीडियो क्या हो, आप लोगों के लिए थोड़ा सा लगे कि ये जो है बड़ा हो जाए, तो फिर आप लोग उसको देखते हैं कि पूरा वॉच नहीं कर पाते। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम इस क्लास को यहीं तक रहने देंगे। मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छा लगा होगा, ये क्लास पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं अगले क्लास में आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, और पूरे एग्जाम तक हमारे साथ बना रहिएगा। 100% आप लोगों को सफलता मिलेगी दोस्तों, इस चीज़ की गारंटी मेरी है। तो साथियों, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।